विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता ने मंत्रास फाउंडेशन एवं मासा फोरम के सहयोग से एनवायरमेंट राउंड टेबल 3.0 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश भर के पर्यावरण विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण अभियान से हुई। साथ ही कॉफी द बुक की पहल के तहत नेशनल लाइब्रेरी में एक कैफे का उद्घाटन किया गया। इस कैफे का उद्घाटन किया कॉरपोरेशन राष्ट्रीय पुस्तकालय के महानिदेशक श्री अजय प्रताप सिंह तथा कोलकाता नगर निगम की आयुक्त श्रीमती स्मिता पांडे ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान एनवायरमेंट चैंपियनशिप 2026 इको चैंपियन क्लब द्वारा पर्यावरण अनुकूल दुर्गा पूजा को बढ़ावा देने वाली पहल परिवेश बंधु सम्मान का भी शुभारंभ किया। जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय मंगलदायक जय भारत भाग्य जय 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 भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ऐसा हो कि हम लोग इस पृथ्वी पर रह नहीं पाए, इसलिए हमने आज कुछ अच्छे वक्ताओं को, गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया है, जिससे उनकी विचार सुने हम लोग और सब मिल करके क्या कर सकें उसके ऊपर विचार करेंगे कि कुछ करना होगा, बड़ा कुछ करना होगा। एक आंदोलन रूप में हम लोगों को सिर्फ 2-4 लोगों में नहीं होगा, हजारों लाखों करोड़ों को जगाना होगा, सरकारों को बाध्य करना होगा, तब जाकर कुछ काम होगा शायद। नहीं तो पहले पेरिस समिट में भी काफी लोग बातें किए थे, उस पर काफी कुछ काम हो भी रहा है, लेकिन जितना अपेक्षा है उतना नहीं हो रहा है। इसलिए चलिए हमारे गणमान्य अतिथि आ गए हैं, ये बता सिंह जी। मम्मी हर त्योहार, हर फंक्शन पर आप प्लास्टिक की प्लेट चढ़ाते हैं, बर्तन कौन धोएगा कहकर मुंह बनाते हैं। स्कूल में मैम कहती है प्लास्टिक में गर्म खाना डालने से कैंसर होता है। आप मुझे खुद बीमारी परोस रहे हो, सोचकर दिल रोता है। मम्मी पापा क्यों नहीं आप डिस्पोजेबल का इस्तेमाल छोड़ देते, क्यों नहीं मेरा भविष्य बेहतर के लिए मोड़ देते। अगर अभी न माने तो बस एक बार थोड़ी ज्यादा पैसे छोड़ जाना, कोई बड़ी जायदाद छोड़ जाना, मैं कैंसर से लड़ नहीं पाऊंगी, प्लास्टिक कूड़े के ढेर में कब तक रह जाऊंगी, इस जहरीली हवा पानी में कब तक टिक पाऊंगी। पहली चीज मुझे ये बोलनी है कि आप लोग ने सुना, बहुत ही अच्छी बात कही। आपका शुभ नाम प्रज्ञा जी ने और टंडन जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन समस्या ये है कि ये बातें हम लोग 5 जून को हर साल करते हैं और फिर भी पृथ्वी जो है वहीं की वहीं रहती है और थोड़ी सी और गड़बड़ हो जाती है। तो उसका कारण क्या है? कारण वही है जो हमको डायबिटीज होती है और फिर भी मिठाई खाने का मन करता है। आप समझ रहे हैं? तो समस्या कहाँ है? समस्या सिर्फ वही है कि खतरा अगर हमें सचमुच महसूस होगा, अगर मैं आप में से किसी को भी कहूँ आग में कूदने के लिए, कोई भी आदमी वहां पे उठाएगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आप आग में कूद जाएंगे? आप आग में कूद जाएंगे तो आप एकमात्र इस कमरे में ऐसे आदमी है, बाकी हम सब इंसान लोग जो है अभी तक इतनी दम नहीं रख पाए हैं कि आग में कूद जाएंगे। नहीं, आप क्यों की बात नहीं, मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रही हूँ, 99.99% की बात कर रही हूँ। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स कोई भी आग में इसलिए नहीं कूदेगा क्योंकि उसे अंजाम का एकदम क्लैरिटी है। एक माचिस की तीली पे हाथ नहीं रख सकते हम लोग।
एक माचिस की तीली पे हाथ हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि हमें मालूम है हमारी उंगली जल जाएगी, लेकिन सिगरेट जरूर कश पे कश लगाएंगे, शराब जरूर पिएंगे, क्योंकि हमें ये एहसास नहीं होता कि वो जो धीरे धीरे डैमेज होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। जो शहने शहने सुंदर सी दिखने वाली डैमेज होती है वो बेहद खतरनाक होती है। ठीक इसी तरह से आप में से जिसके भी घर में एक बुजुर्ग होगा, मैं बहुत स्ट्रेट बातें करती हूँ इसलिए बहुत इतना वैसी बातें नहीं करूंगी, मैं वैसी बातें करूंगी जो आपको जीवन भर याद रहेंगी। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, कोई भी वेंटिलेटर पे रहा हो किसी के घर में, Yes. is there anyone? Yes. So is there any doctor here? No. So वेंटिलेटर पे मैम आपका क्या अनुभव रहा है? वेंटिलेटर क्या होता है? Ventilator में what we basically know is life support and What is oxygen. there in the ventilator? Oxygen and एसी से बचाना है तो हम एसी का इस्तेमाल करके एसी से नहीं बच सकते। ये सच्चाइयाँ हैं, ये वो कड़वी सच्चाइयाँ हैं। अगर हमें जीना है तो हमें उनको अपने आचरण में उतारना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। नंबर 2 जो मैं बात आपसे करना चाहती हूँ, हम लोगों को बात करने की जो आदत है वो हम कहते हैं वी मस्ट डू दिस, वी मस्ट डू दैट। वहाँ पे आइए, आई ने क्या किया है सुबह से? आज के पर्यावरण दिवस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आज का जो पर्यावरण दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो जलवायु है उसको हम फिर से अपने प्रकृति की ओर लौट चलें। जलवायु का मतलब, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। जलवायु का मतलब हुआ जल और वायु, और इसके साथ साथ हम इसको जोड़ते हैं मिट्टी से भी। जल, वायु और मिट्टी, इन तीनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जल, वायु और मिट्टी अगर सही रहेगा तो हमारा भी सही रहेगा। जल अगर हमें शुद्ध मिले, वायु शुद्ध मिले और मिट्टी अगर शुद्ध हो, जहाँ की हमारी जो मिट्टी में फसल होती है वो फसल हमारी न्यूट्रिएंट्स गिवर हो, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस दृष्टिकोण से भी इसके साथ साथ आज की जो चिंता की विषय ये है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे लेवल पर हो रहा है कि एक वर्ल्ड की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रति मिनट 14 फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी जगह जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रही है। इतने बड़े आकार में डिफॉरेस्टेशन होना, ये हमारे भविष्य को बहुत अंधकार की तरफ लेके जा रहा है। तो हमें जैसे पेड़ पौधा लगाना चाहिए, उसके साथ ही साथ जो हम पेड़ पौधे को काट रहे हैं उसको भी रोकना उतना ही ज़रूरी है। वरना हम लगाते जाएंगे और पेड़ कटते जाएंगे तो बैलेंस कभी नहीं आएगा। तो मेरा आज के दिन में यही कहना है कि हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, ठीक बात है, पेड़ लगाएं, बहुत अच्छी बात है, संरक्षण भी हो उसका, लेकिन साथ ही साथ जो पेड़ कट रहे हैं उसको भी रोकना जरूरी है। विकास के नाम पर विनाश नहीं हो, विकास के नाम पर सत विकास होना चाहिए। आप अपना नाम और मैं डिटेल। डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल, प्रेसिडेंट प्रज्ञान फाउंडेशन। धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसके ऊपर में बताएं। We all know that today is the World Environment Day, and we also know about the global warming. But from my point of view, it's not global warming, rather it's a global warning. Because while we are going, we have to think. So Mantras Foundation is doing excellent, and from my point of view, as the president of this organization, definitely in the coming days we will work together for the development and for the sustainable development of the entire world. Because live and let live. That is the motto of our organization. Thank you so much. How do you feel after coming in this program, and what is the motive of this program? Your Actually, experience regarding this program? at the beginning we had an excellent tree plantation, and after that the gold round table discussion is going on. So from my point of view, discussion is definitely important, and government also have to take proper initiative, but it's our government. So we also have to take the proper responsibility, because a government is being formed by the vote of the common masses. Right. We have to think about our problem, and definitely we have to solve it. If it's possible, then definitely the government is definitely with us. Modi ji, Surendra ji is also with us. So definitely we can save the world, and it will start from Bharat Rashtra. Name and age. My name is Dr. Chandrachal Goswami, and I'm the state president of Akhil Bharat Hindu Mahasabha and worker of Bharatiya Janata Party. नमस्कार, मैं विभोर टंडन, मंत्रास फाउंडेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आज हम लोगों ने तीसरी बार ये 3rd एडिशन ऑफ राउंड टेबल एंड सिम्पोजियम ऑन एनवायरनमेंट का आयोजन किया कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी में, जॉइंटली विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है ये कहते हुए कि हमें बहुत अच्छा खासा रिस्पांस, अच्छा सहयोग जितने भी समाज के वर्ग हैं, भले ही वो व्यापारीगण हों, भले ही वो शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हों, या भले ही वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हों, और अलग अलग जो
एनजीओ के माध्यम से काम करने वाले लोग हैं उन सबका काफ़ी अच्छा हमें उसमें सहयोग मिला. वी आर हैप्पी टू से दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड थर्ड ईयर इन अ रो environmental symposium under guidance from Ministry of Culture, supported by the National Library. Primarily the objective for such an organization, for such a program, is to ensure that there is ample awareness on various issues of environment, and which are very, very important as far as the sustainable development goals of the United Nations or the net zero target which has been taken by the Honorable Prime Minister to be achieved. आज के दिन में हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो भी पोल्यूटेड है, हम जो खाना खाते हैं वो भी पोल्यूटेड है, हम जो जिस जल को पीते हैं वो भी पोल्यूटेड है. इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले समय के लिए, अपने भविष्य के लिए, आज के वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम इतना करके जाएं कि उन्हें बहुत स्वच्छ हवा मिले जिनमें वो सांस ले सकें, स्वच्छ पानी मिले जो कि वो पी सकें, और खाद्य पदार्थ ऐसे मिले जिससे वो बेझिझक खा सकें. और इसका ध्यान रखते हुए मैं आपका भी सबका आभारी हूँ, मीडिया का, जिन्होंने इसको कवर किया. मंत्रास फाउंडेशन की तरफ से हम चाहेंगे ये जो सहयोग है ये हमेशा आगे बढ़ता रहे, और इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है, भले वो एनवायरनमेंट का आज का सिंपोजियम हो या आने वाले समय में बच्चों के लिए जो क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या फिर परिवेश बंधु जो हम दुर्गा पूजा में ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब इस तरह के हम काफ़ी सारे आयोजन हमेशा करते हैं. और यहाँ पर मंत्रास फाउंडेशन की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता के साथ में हम लोग एनवायरमेंटल राउंड टेबल 3.0 किए. हम लोग ये लास्ट 3 साल से कर रहे हैं, जिसमें बुद्धिजीवी आते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, और हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं. हम लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं. आज से 3 साल पहले जब हम लोगों ने इस तरह की राउंड टेबल ऑर्गेनाइज की थी, उसमें बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, ट्रस्टीज और टीचर्स आए थे, जिसमें हम लोगों ने एक संज्ञान लिया था कि हम लोगों को बच्चों में ये जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बच्चों लोग से हम लोग उनका भविष्य उधार ले रहे हैं. तो लास्ट 3 साल पहले ही हम लोगों ने एनवायरमेंट चैंपियन क्विज जो स्कूल के बच्चों में ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुआ है, 8 से 12 के इस क्लास के बच्चों में लास्ट 3 साल से कर रहे हैं. अभी तक 1 लाख बच्चों में हमने ये जागरूकता फैलाई है कि मैन मेड डिजास्टर्स क्या हैं और हम लोग उसको किस तरह बचा सकते हैं. तो अब बच्चों में ये अभियान एक मुहिम का रूप ले चुका है, रेवोल्यूशन का रूप ले चुका है, जिसको हम लोग को 100 स्कूल से इस बार हम लोग उसको 200-300 स्कूल में ले जाएंगे, और हर स्कूल में एनवायरमेंट चैंपियन क्लब की स्थापना इस बार का हमारा उद्देश्य है. हम लोगों की एनवायरमेंट राउंड टेबल में उसके पिछले साल 2 साल पहले हम लोगों ने स्कूल के बच्चों के साथ कार्य चालू किया. पिछले साल हम लोगों ने सेलिब्रेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इको फ्रेंडली दुर्गा पूजा, द ओनली टाइप ऑफ इको फ्रेंडली दुर्गा पूजा अवार्ड्स हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसका नाम है परिवेश बंधु सम्मान. इस तरह मंत्रास फाउंडेशन पर्यावरण की दृष्टि में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करना चाहता है, जिससे कि क्लाइमेट जो अभी हम लोग के लिए सबसे बड़ा विकराल रूप ले रहा है, हम लोगों ने खुद अपनी धरती को बुखार दे दिया है, तो उस बुखार को ठीक करने की हमारी जिम्मेदारी है. सरकार क्या कर रही है, कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं, वो सेकेंडरी है. ये माइंडसेट परिवर्तन की बात है, कॉन्शियसनेस की बात है कि हम लोग खुद कैसे प्रकृति को सुरक्षित कर सकते हैं. हमारी धरती माँ है, इसको कैसे प्रेम से वापस से हरित कर सकते हैं. जय हिंद. आयोजित किया गया था और चीफ गेस्ट के रूप में कौन-कौन लोग आए हुए थे? एक दो का नाम दिया. ये कार्यक्रम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता के साथ में मंत्रास फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया. चीफ गेस्ट के रूप में स्मिता पांडे जी जो जॉइंट कमिश्नर और जो कमिश्नर ऑफ केएमसी हैं, प्लस अजय प्रताप सिंह जी डायरेक्टर जनरल नेशनल लाइब्रेरी, बहुत सारे प्रोफेशनल्स मौजूद थे. सीएस इंस्टीट्यूट के एक्स प्रेसिडेंट श्री अनिल मुरारका जी, इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे विवेक डोलिया जी हैं, पारिमल आजमेरा जी कैड्स के ट्रस्टी, इस तरह कई प्रतिष्ठित जाने माने व्यक्ति इसमें हैं. मंत्रास फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री विभो टंडन जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं. मैं मंत्रास फाउंडेशन की नेशनल सेक्रेटरी प्रज्ञा झुंझुनवाला. हम लोग सबका एक ही विजन है कि किस तरह हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित करें, और हम लोग मैन मेड डिजास्टर्स जो कर रहे हैं, मैन ही उसको सुधार सकता है. लोग बोलते हैं मनुष्य किया है, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य से ही ये बात स्टार्ट होनी चाहिए. नाम और इनसे बता दीजिए. मेरा नाम प्रज्ञा झुंझुनवाला है, मैं मंत्रास फाउंडेशन की नेशनल सेक्रेटरी हूँ.